नमस्कार, आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवानी में चैनल पर आपका स्वागत है। वीडियो को शेयर करें अधिकाधिक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को कमेंट और लाइक भी करें। वीडियो को शेयर करें ताकि सभी रिटायरी साथियों तक जाए, मोबिलाइज और मोटिवेट करने के लिए ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी तक जाए, ऑल सेक्शंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टी तक जाए, गवर्नमेंट तक जाए और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो चैनल को। अभी कुछ हमारे साथी लोग कह रहे हैं कि ये जो एमओयू साइन हुआ था 7 दिसंबर मिडनाइट में, तो वो एग्जीक्यूट होने पर रोक लगी हुई है। जो क्रिमिनल केस है कोल्हापुर कोर्ट में, उसकी वजह से, और ये प्रचारित किया जा रहा है बड़ा। मैंने मैसेज भी किए थे इसके संबंध में। कहीं हो सकता है उसका कुछ कोई कहीं प्रभाव पड़ता हो, लेकिन कोई बीपीएस किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के केस चलने से रुकता नहीं है। ये एक बहुत बड़ा केस होता है और 7-8 लाख लोगों पर इसका प्रभाव होता है। बल्कि अब की बार तो 15 लाख लोगों पर हुआ, क्योंकि रिटायरीज का एक्सग्रेशिया भी है इसमें। पहले भी आपने देखा होगा जब पेंशन आई थी बैंक्स में, तो उसमें आईबोक बहुत बड़ा संगठन था, उसने विरोध किया था और उसने कहा था कोई नहीं लेगा उसे। और करीबन 40-45% लोगों ने, ऑफिसर्स ने ये पेंशन नहीं ली थी, ऑप्शन नहीं दिया था उसमें। लेकिन वो उसके बावजूद भी वो लागू हुआ और बाद में धीरे धीरे सेकंड ऑप्शन मांगा उन्हीं यूनियंस ने जिन्होंने विरोध किया था। तो ऐसा नहीं होता। इसके पहले पिल्लई कमेटी एक थी, उसने ऑफिसर्स का नए रूल दिए थे ओएसआर के अनुसार, पूरा सिस्टम चेंज कर दिया था, पूरे रेगुलेशंस चेंज कर दिए थे। तो बहुत सारे ऑफिसर्स ने नहीं लिया था वो, और ओल्ड जो स्ट्रक्चर था, ओल्ड पे बेसिक पे और ओल्ड जो फार्मूला था वही रखा था उन्होंने। वो बाद में हालांकि धीरे धीरे जब उन्होंने उसके फैसिलिटी और बेनिफिट्स देखे ओएसआर के और पिल्लई कमेटी वाले, तो वो ले लिया था बाद में, बहुत टाइम बाद धीरे धीरे। बहुत से लोग पुराने ही वाले में तो तब भी नहीं रुका था, इतना विरोध था उसका। और बहुत से लोगों ने तो ये रुकते नहीं है सेटलमेंट। और कोई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन एक जिले भर का होता है, तो वो कैसे रोकेगी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट? वो नहीं रोक सकती। और वो बाद में इसीलिए मुंबई हाई कोर्ट में उन्होंने उसको किया है, अपील किया है। लेकिन फिर भी अगर कोई बेनिफिट उससे होता है तो ये चलो देखेंगे। पर मेरा ये दृढ़ मत है, और मेरा ही मत नहीं है ये दृढ़। मैंने कई अपने मित्रों से भी इस संबंध में बात की, हायर अथॉरिटीज से भी बात करी, और सेंट्रल ऑफिस में भी मेरे साथियों ने बात की जिनके लिंक्स हैं। तो उन्होंने भी मुझे यही बताया कि ये नहीं रुकेगा। और जिन्होंने इस डिपार्टमेंट्स में एचआर वगैरह को डील करा है, तो उनका कहना है, वो भी बताते हैं कि वो तो अगर मान लो किसी ने केस दर्ज कर दिया तो उसके लिए रोक सकता है वो, अगर वो कहता है कि भाई मैं नहीं लेता इसे। या जितने लोगों ने, वो ग्रुप ऑफ पेंशनर्स हैं या ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं जो कहते हैं कि भाई हमें ये नहीं चाहिए और हम तो जो डिसीजन होगा उसके अनुसार लेंगे, उनके लिए रुक जाता है। तो किसी भी हालत में वो रुक नहीं सकता। और ये जो अभी रुका हुआ है ना, ये जो डिले हो रहा है, ये इसके कारण क्या है? एक तो स्पेशल अलाउंस में इन्होंने कुछ बढ़ोतरी करी है और ड्यूटीज बढ़ा दी है। एक तो उस पर कुछ मतलब जो है कॉन्फ्लिक्ट सा चल रहा है यूनियन में, और उसमें कॉन्फ्लिक्ट क्या, कुछ यूनियन भी एक मत नहीं है। अभी आपने सर्कुलर देखा हुआ है, एनओवीडब्ल्यू ने जारी किया था संजीव बंदलीस को ही, कि भाई आपने यूनिलेटरली इस तरह से कर दिया है। तो स्पेशल अलाउंस की जो ड्यूटीज़ हैं और दूसरी भी जो ड्यूटीज़ हैं वो उसमें जो बढ़ाई हैं कि अवार्ड स्टाफ की, तो उस पर एक तो विवाद है। कुछ वो सेटल हो जाएगा तो हो जाएगा। और एक कुछ और भी डिसिप्लिनरी एक्शन के जो रूल रेगुलेशंस में कुछ ये तरमीम करना चाहती है यूएफबीयू और आईबीए नहीं करना चाह रही, उन्हें लिबरलाइज कराना चाहती है। या कुछ वो एडिशन करना चाहते हैं, क्या नाम है ये अपने ये आईबीए वाले, और जिनको ये नहीं चाहते
UFBO वाले, तो ये मुद्दे हैं कई सारे। तो ऐसा नहीं है, और छोटे मोटे कुछ और भी मुद्दे हैं। और 5 डे बैंकिंग का तो उन्होंने डिक्लेयर ही कर दिया। 5 डे बैंकिंग जब तक नहीं होएगा तब तक हम नहीं इसको साइन करेंगे। वो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, 2-3 महीने का, 4 महीने का, क्योंकि वो डिपार्टमेंट से भी क्लियरेंस लेनी पड़ती है कुछ डिपार्टमेंट से। तो वो ये इश्यूज हैं जिनकी वजह से रुका हुआ है। और वैसे अच्छी बात है अगर हमारे किसी साथी की वजह से कोई चीज़ रुक करके और उसमें फ़ायदा हो जाए और पेंशन अपडेशन हो जाए, हम तो करते हैं, इसकी सराहना और पसंद करते हैं। पर हम ये दृढ़ मत के हैं, और हमें जो इनपुट्स मिल रहे हैं इधर उधर से, सेंट्रल ऑफिस से, इधर से बैंक के उससे, तो वो भी यही है जो हम कह रहे हैं आपसे। तो ये बात बिल्कुल भी जमने वाली नहीं है। तो इसे ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे हैं लोग, बाकी देखो जी हो गया, और ये तो पेंशन अपडेशन एकदम हो जाएगा, ये इनके केस से इतना ये हो गया। तो ये हमें बिल्कुल नहीं लग रहा, और हम बिल्कुल आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि भाई अपना जो है इतने ज़्यादा और एक्साइटेड मत हो। ऐसे ही तो पहले भी लगते रहे हैं, लगाते ही रहे हैं लोग बाग केसेस, तो लेकिन केसेस लगने से कोई ये कभी सेटलमेंट रुके नहीं है। वो तो प्रमोशन में भी ऐसा बहुत सारे केस लगाते हैं, और फिर बाद में उसमें यही लिखा जाता है कि सब्जेक्ट टू द कोर्ट केस, और वो कोर्ट केस की उसमें हवाला और डेट वेट दे दी जाती है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह के मैटर हैं। परंतु मैं ये कहना नहीं चाह रहा था, हालांकि मैंने मैसेज दिया था इसका, उसमें भी दिया था कि भाई अपने ग्रुप्स वगैरह में भी डाला था मैसेज, पर लेकिन फिर भी ये ज़रूर है कि मैं आपको ये बता दूं, कोई इसमें जो है ज़्यादा वो ना रहे एक्साइटेड कि इसकी वजह से ये हो जाएगा वो हो जाएगा। केस तो पहले भी बहुत सारे लगे हुए हैं, हाई कोर्ट में भी है, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंशन अपडेशन का केस। उनकी महत्ता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का तो जुरिस्डिक्शन ही जिले तक का होता है, जिले के बाहर वो कुछ करते नहीं, ना उनका लागू होता डिसीजन जिले का। इतने पूरे इंडिया पे और 50 बैंकों के ऊपर 50-52 बैंक हैं, वो सारे प्राइवेट और ये सारे मिला करके बहुत सारे बैंक हैं, उन सारों पे कैसे हो जाएगा डिसीजन। और ऑल इंडिया नेशन पे, नेशनल पूरे हिंदुस्तान भर में है, और हिंदुस्तान के बाहर भी बैंक है। तो ये संभव नहीं है कि वो उन पे सब पे लागू हो जाए। इसके लिए कम से कम हाई कोर्ट है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसीजन देता है। हाई कोर्ट के भी डिसीजन नहीं चलते, सुप्रीम कोर्ट के चलते हैं ऐसे केसेस में। और लेकिन कम से कम हाई कोर्ट तो हो कि जिसका जो है उसमें वो भी चैलेंज हो जाता है, और कोई भी डिसीजन जो होता है उसमें टाइम डेट दी जाती है कि इतने टाइम के आगे इसमें अपील कर सकते हैं। लॉ, अगर आप लॉ में देखते हो, मैं भी लॉ पढ़ा है LLB में, तो उसमें अपील की डेट होती है हर डिसीजन में। ऐसा कोई होता ही नहीं डिसीजन की इसमें अपील नहीं कर सकते। अपील की टाइम होता है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, वो कोर्ट देती है कि इतने टाइम में आप अपील कर सकते हो, और तब ये होगा। अगर कोई क्रिमिनल केस भी है उसमें भी आप देखते होंगे, जो मतलब मर्डर वाले केस, उसमें भी अपील का टाइम रहता है कि इतने टाइम में अपील कर सकते हैं आप। तो ऐसे यूनिलेटरल चीज़ें नहीं होती, इसलिए मैं आपको ये बता देता हूँ, और अनुरोध भी करता हूँ कि थोड़ा सा जो है ना जोश में होश ना हो, और ये ना सोचें कि बस हो गया इस वजह से हो गया। जो मेरे दिमाग में थी बात मैंने आपको बता दी। और बाकी सिंगला जी वाला जो केस आएगा मार्च में, हालांकि 13/2 की डेट उसमें आ रही है कंप्यूटर में, पर उनके जो हैं ये जो लुक आफ्टर कर रहे हैं गोचवाल जी और ये पंकज भारद्वाज वगैरह, PNB के गोचवाल जी का कहना है कि ये मार्च में सुना जाएगा। वो जो है ये अपने आप कंप्यूटर चेंज कर देता है डेट, और फिर उस डेट में वो होता नहीं, वो अपने हिसाब से ही करते हैं। अब वो उन्होंने टेंटेटिव डेट वो है, आजकल ऑटोमेटिक उसमें सिस्टम पे आ जाती है। पिछली बार भी 25 आ गई थी, बाद में वो चेंज करनी पड़ी थी। तो ये डेट उसी तरह से है। हालांकि हम तो चाहते हैं 13/2 में ही हो जाए, पर कोई आशा नहीं लगती। और स्टेट बैंक की डेट बाद में आई, उनका पेंशन अपडेशन सिर्फ स्टेट बैंक के लिए, बाकी के लिए नहीं। पर हाँ, अगर स्टेट बैंक का भी होता है, मेरी उमेश सर में इससे बात हुई थी, मैंने कहा था आप स्टेट बैंक का ही करा लो, तो अच्छी बात है, हम फिर कम से कम एक आधार तो बनेगा कि भाई वहाँ भी हो गया। तो ये था। और हमारे वाला जो केस है वो तो जुलाई में पोस्ट कर दिया इन्होंने, वो भी पेंशन अपडेशन का है और स्पेशल अलाउंस का। अब स्पेशल अलाउंस में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हुए हैं, हमारे वाले केस से ही संबंधित जो 167 रेस्पोंडेंट बनाए थे IBA ने, और सुप्रीम कोर्ट में हमारे खिलाफ जो लेके गए थे कि भाई हम तो
ये सुप्रीम कोर्ट में सुना जाना चाहिए। फिर बाद में जो है ओरली उन्होंने कह दिया एक प्ली में, सुनवाई में, कि उस दिल्ली हाई कोर्ट में ट्रांसफ़र कर दो, वो दिल्ली हाई कोर्ट में कर दिया। तो उसमें कुछ लोगों का ये मंतव्य है, मेरे ख्याल से 65 जो रेस्पोंडेंट है उन्होंने एक ग्रुप बनाया जिसमें अमरीश मिश्रा जी वगैरह हैं और श्रीनिवासन है शायद एक, कई लोगों ने, तो वो गए हैं सुप्रीम कोर्ट में कि वैसे सुप्रीम कोर्ट में सुना जाए, क्योंकि इसमें बहुत टाइम लगता है हाई कोर्ट में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसे सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाना चाहिए और वंस फॉर ऑल सबके लिए एक बार डिसीजन हो जाए। बार बार धक्के खाना और पैसे लगाना बड़ा मुश्किल काम है, और उन्होंने अपने अच्छे वकील खड़े कर रखे। मेरी उनसे पर्सनल भी बात हुई थी, अमरीश जी से भी हुई थी और वी खन्ना जी से भी हुई थी मेरी बात, और भी कुछ लोगों से हुई थी। तो उनका कहना है कि हमने तो बढ़िया वकील खड़े कर रखे हैं और इसको जो है हम वो जो है सुप्रीम कोर्ट में चाहते हैं और वहीं लड़वाएंगे इसे और जीतेंगे हम वहाँ सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अलाउंस वाला केस, क्योंकि केरल हाई कोर्ट में ऑलरेडी सिंगल बेंच में वो जीत गया है, एम्प्लॉयज़ के फेवर में दिया है। कॉर्पोरेशन बैंक डबल बेंच में गया हुआ है, तो वैसे भी सिंगल बेंच में तो जाने का ही इसमें वो नहीं है। और हमारे जो साथी हैं कालिया जी एंड अदर्स, वो भी ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको जो है डबल बेंच में सुना जाए दिल्ली हाई कोर्ट में। अब उनका भी ये मंतव्य है और वकील भी दूसरा करने की बात चल रही है। तो ये चीज़ है, कोर्ट में भी जिस तरह से हो रहा है, पर कोर्ट में इतनी जल्दी डिसीजन नहीं आते। हम तो चाहते हैं कि जो है अब ये जो धरना होगा 4 फरवरी को, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए तो नेचुरल है। इन्होंने ये मुद्दे रखे हैं स्पेशल अलाउंस का भी और हेल्थ इंश्योरेंस का भी और पेंशन अपडेशन तो फॉरमोस्ट सबसे प्रमुख मुद्दा है इसमें। तो ये इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे और वो बाद में टाइम लेकर के फाइनेंस मिनिस्टर से भी मिला जाएगा और वो सारा प्रस्ताव जो पारित होगा वो दिया जाएगा उनको, उनसे बात भी की जाएगी फाइनेंस मिनिस्टर को। हमारी काफ़ी दिनों से डिमांड चल रही है कि फाइनेंस मिनिस्टर से मिला जाए। गिरीश आर्य जी बुला रखे हैं, इसीलिए ऑल इंडिया BMS के ऑल इंडिया के नेशनल सेक्रेटरी हों और फाइनेंस सेक्टर को देखते हैं उनको, इसीलिए है कि भाई वो बात करवा दें फाइनेंस मिनिस्टर से और हमारे मुद्दे हल करवा दें। तो मुख्य मुद्दे उन्होंने पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस और यही रखे हैं। तो इसमें अच्छा है ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, भाई आसपास के लोग तो आना ही चाहिए। 40-50 हज़ार तो दिल्ली में ही होते हैं, अगर वही आ जाएँ तो बहुत बड़ा धरना हो जाएगा। आज तक इतना एक धरना लगा था ABRF का करीबन 1917-18 में के, तो उसमें 5-4 हज़ार लोग आए थे पूरे इंडिया से। तो अगर ये दिल्ली NCR वाले आ जाएं और आसपास के लोग भी आ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। बाहर के लोग भी आ रहे हैं, वैसे कई यूनियनों ने कहा कि हम आ रहे हैं। उन्होंने PNB की कई यूनियंस हैं, उन्होंने कहा केरल RRB की है एक यूनियंस, और भी कई यूनियंस हैं जो भाग ले रही हैं, जिन्होंने जो अपनी स्वीकृति प्रदान की है। तो सभी लोग आएंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा। लगातार जो है शुक्ला जी हैं, शर्मा जी हैं और दूसरे लोग उसका प्रचार कर रहे हैं लगातार। तो देखें 10 बजे से 1 बजे तक का धरना है। तो नमन साथियों, थैंक यू। कार के त्यागी का जवाब सभी संपन्न प्रसन्न और मंगल में रहे सहपरिवार। जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय सनातन समाज संस्कृति। ओ नमः शिवाय।